साई राम। श्री साईं बाबा की जय। आज हम साईं सा चरित्र अध्याय 32 को सुनेंगे। मेघा के शिव श्री साईं बाबा। मेघा द्वारा श्री साईं को गंगा जल से स्नान कराना। मेघा को मोक्ष प्राप्ति। मेघा के शिव श्री साईं बाबा। बीरमम गांव का रहने वाला मेघा सरल स्वभाव का और अशिक्षित व्यक्ति था। वह हरि विनायक राव बहादुर साठे के यहाँ रसोइये का काम किया करता था। वह शिव जी का परम भक्त था और सदैव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप किया करता था। संध्या उपासना आदि का उसे कुछ भी ज्ञान न था। यहाँ तक कि वह संध्या के मूल गायत्री मंत्र को भी न जानता था। राव बहादुर साठे का उस पर अत्यंत स्नेह था, इसलिए उन्होंने उसे संध्या विधि द्वारा तथा गायत्री मंत्र सिखला दिया। साठे साहब ने श्री साईं बाबा को शिव जी का साक्षात अवतार बतलाकर उसे शिरडी भेजने का निश्चय किया, किंतु साठे साहब से पूछने पर उन्होंने बताया कि श्री साईं बाबा तो यवन हैं। इसलिए मेघा ने सोचा कि शिरडी में एक यवन को प्रणाम करना पड़े, यह अच्छी बात नहीं है। तब उसने अपने स्वामी श्री प्रार्थना की। अपने स्वामी से प्रार्थना की कि कृपा कर मुझे वहां ना भेजें। परंतु साठे साहब कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने किसी प्रकार शिरडी भेज दिया तथा उसने उसके द्वारा अपने ससुर गणेश दामोदर उपनाम दादा का कैलकर को, जो शिरडी में ही रहते थे, एक पत्र भेजा कि मेघा का परिचय बाबा से करा देना। शिरडी पहुंचने पर जब वह मस्जिद में घुसा तो बाबा क्रोधित हो गए और उसे मस्जिद में आने की मनाही कर दी। वे गरज कर बोले कि इसे बाहर निकाल दो। फिर मेघा की ओर देखकर कहने लगे कि तुम तो एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हो और मैं निम्न जाति का एक यवन। तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए यहां से बाहर निकल जाओ। ये शब्द सुनकर मेघा कांप उठा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो कुछ उसके मन में विचार उठ रहे थे उन्हें बाबा ने कैसे जान लिया। किसी प्रकार वह कुछ दिन वहां ठहरा और अपनी इच्छा अनुसार सेवा भी करता रहा, परंतु उसकी इच्छा तृप्त नहीं हुई। फिर वह घर लौट आया और वहां से
त्र्यंबक अर्थात नासिक जिला चला गया। वर्ष भर के पश्चात वह पुनः शिरडी आया और इस बार दादा केलकर के कहने से उसे मस्जिद में रहने का अवसर प्राप्त हो गया। मस्जिद में रहकर साईं बाबा के उपदेश से उसमें काफी बदलाव आ चुका। था। अब तो वह श्री साईं बाबा को शिव जी का ही साक्षात अवतार मानने लगा था। शिव पूजन में बिल्व पत्रों की आवश्यकता होती है, इसलिए अपने शिवजी अर्थात बाबा का पूजन करने हेतु बिल्व पत्रों की खोज में वह मीलों दूर निकल जाया करता था। प्रतिदिन उसने ऐसा नियम बना लिया था कि गांव में जितने भी देवालय थे, पहले वहां जाकर वह उनका पूजन करता और उसके पश्चात ही वह मस्जिद में बाबा को प्रणाम करता था तथा कुछ देर चरण सेवा करने के पश्चात ही चरण अमृत पान करता था। एक बार खंडोबा के मंदिर का द्वार बंद था, इसलिए वह बिना पूजन किए ही वहां से लौट आया और जब वह मस्जिद में आया तो बाबा ने उसकी सेवा स्वीकार नहीं की तथा उसे पुनः वहां जाकर पूजन कर आने को कहा और उसे बतलाया कि अब मंदिर के द्वार खुल गए हैं। मेघा ने जाकर देखा कि सचमुच मंदिर के द्वार खुले थे। जब उसने लौटकर यथाविधि पूजा की, तब कहीं बाबा ने उसे अपना पूजन करने की अनुमति दी। मेघा द्वारा श्री साईं को गंगा जल से स्नान कराना। एक बार मकर संक्रांति के अवसर पर मेघा ने विचार किया कि बाबा को चंदन का लेप करूं तथा गंगा जल से उन्हें स्नान कराऊं। बाबा ने पहले तो इसके लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी, परंतु उसकी लगातार प्रार्थना के उपरांत उन्होंने किसी प्रकार स्वीकार कर लिया। गोदावरी नदी का पवित्र जल लाने के लिए मेघा को 8 कोस का चक्कर लगाना पड़ा। वह जल लेकर लौटा और दोपहर तक पूर्ण व्यवस्था कर ली। तब उसने बाबा को तैयार होने की सूचना दी। बाबा ने पुनः मेघा से अनुरोध किया कि मुझे इस झंझट से दूर ही रहने दो। मैं तो एक फकीर हूं, मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन। परंतु मेघा कुछ सुनता ही न था। मेघा की तो यह दृढ़ धारणा थी कि शिव जी गंगा जल से अधिक प्रसन्न होते हैं, इसलिए ऐसे शुभ पर्व पर अपने शिव जी को स्नान कराना हमारा परम कर्तव्य है। अब तो बाबा को सहमत होना ही पड़ा और नीचे उतरकर वे एक पीढ़े पर बैठ गए तथा अपना मस्तक आगे करते हुए कहने लगे, अरे मेघा, कम से कम इतनी कृपा तो करना कि पानी केवल मेरे सिर पर ही डालना।
सिर शरीर का प्रधान अंग है और उस पर पानी डालना ही पूरे शरीर पर पानी डालने के समान है। मेघा ने अच्छा अच्छा कहते हुए बर्तन उठाकर सिर पर पानी डालना प्रारंभ किया। ऐसा करने से उसे इतनी प्रसन्नता हुई कि उसने उच्च स्वर में हर हर गंगे कहते सारा बर्तन का पानी बाबा की संपूर्ण शरीर पर उड़ेल दिया और फिर पानी का बर्तन एक ओर रखकर वह बाबा की ओर निहारने लगा। उसने देखा कि बाबा का तो केवल सिर ही भीगा है और शेष भाग ज्यों का त्यों ही सूखा। यह देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मेघा बाबा को 2 बार स्नान कराता था। पहले वह बाबा को मस्जिद में स्नान कराता और फिर वाड़े में नाना साहेब चांदोरकर द्वारा प्राप्त उनके बड़े चित्र को। इस प्रकार यह क्रम 1 वर्ष तक चलता रहा। बाबा ने उसकी भक्ति तथा विश्वास दृढ़ करने के लिए उसे दर्शन दिए। एक दिन प्रातःकाल मेघा जब अर्ध निद्रा अवस्था में अपनी सैया पर लेटा हुआ था, तभी उसे उनके दर्शन हुए। बाबा ने उसे जागृत जानकर अक्षत फेंकी और कहा कि मेघा मुझे त्रिशूल लगाओ। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए। उनके शब्द सुनकर उसने उत्सुकता से अपनी आंखें खोली, परंतु देखा कि वहां कोई नहीं है। केवल अक्षत ही यहां वहां बिखरे पड़े हैं। तब वह उठकर बाबा के पास गया और उन्हें स्वप्न आने के पश्चात उसने त्रिशूल लगाने की आज्ञा मांगी। बाबा बोले कि क्या तुमने मेरे शब्द नहीं सुने? वह कोई स्वप्न नहीं वरन मेरी आज्ञा थी। मेरे शब्द सदैव अर्थपूर्ण होते हैं, थोथे पोचे नहीं। मेघा कहने लगा, आपने दया कर मुझे निद्रा से तो जागृत कर दिया, परंतु सभी द्वार पूर्ववत ही बंद देखकर मैं मूढ़मती भ्रमित हो गया कि कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा था। बाबा ने आगे कहा कि मुझे प्रवेश करने के लिए किसी द्वार की आवश्यकता नहीं है, ना मेरा कोई रूप ही है और ना ही कोई अंत। मैं सदैव सर्वभूतों में व्याप्त हूँ। जो मुझ पर विश्वास रखकर सतत मेरा ही चिंतन करता है, उसके सब कार्य मैं स्वयं ही करता हूँ और अंत में
उसे श्रेष्ठ गति देता हूँ। मेघा वाड़े में लौट आया और बाबा के चित्र के समीप ही दीवार पर एक लाल त्रिशूल खींच दिया। दूसरे दिन एक रामदासी भक्त पुणे से आया। उसने बाबा को प्रणाम कर शिवपिंडी भेंट की। उसी समय मेघा भी वहां पहुंचा। तब बाबा कहने लगे कि देखो शंकर भोले आ गए हैं, अब इन्हें संभालो। मेघा ने पिंडी पर त्रिशूल लगा देखा तो उसे महान आश्चर्य हुआ। वह वाड़े में आया। इस समय काका साहेब दीक्षित स्नान के बाद सिर पर तौलिया डाले साईं नाम का जाप कर रहे थे। तभी उन्होंने ध्यान से में एक पिंडी देखी जिससे उन्हें कौतूहल सा हो गया था। उन्होंने सामने से मेघा को आते देखा। मेघा ने बाबा द्वारा प्रदत्त वह पिंडी काका साहेब दीक्षित को दिखाई। पिंडी ठीक वैसी ही थी जैसी कि उन्होंने कुछ घड़ी पूर्व ध्यान में देखी थी। मेघा को मोक्ष प्राप्ति। कुछ दिनों में जब त्रिशूल का खींचना पूर्ण हो गया तो बाबा ने बड़े चित्र के पास, जिसका नित्य मेघा पूजन करता था, उस चित्र के पास ही उस पिंडी को स्थापना कर दी। मेघा को शिव पूजन से बड़ा प्रेम था। त्रिपुंड खींचने का अवसर देखकर तथा पिंडी की स्थापना कर बाबा ने उसका विश्वास दृढ़ कर दिया। इस प्रकार कई वर्षों तक लगातार दोपहर और संध्या को नियमित आरती तथा पूजा कर सन 1912 में मेघा परलोकवासी हो गया। बाबा ने उसके मृत शरीर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा कि यह मेरा सच्चा भक्त था। बाबा ने अपने ही खर्च से उसका मृत्यु भोज ब्राह्मणों को दिए जाने की आज्ञा दी, जिसका पालन काका साहेब दीक्षित ने किया। इसी के साथ हमारा साईं सा चरित्र अध्याय 32 समाप्त होता है। अगर आपको बाबा का साईं सा चरित्र अध्याय 32 अच्छा लगा तो एक बार बाबा का नाम लेते हुए लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाबा के जीवन को जान सकें, मान सकें। और कमेंट बॉक्स में एक बार ओम साई राम ज़रूर लिखिएगा। बाबा कि साईं सा चरित्र को जो भी सुनता है, जो भी पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं बाबा पूर्ण करते हैं। मैंने खुद ये साक्षात मैंने पाया है कि बाबा से जो कुछ भी मांगा या ना भी मांगा, बाबा ने सब कुछ दिया है। बाबा से आप कुछ भी नहीं मांगेंगे, लेकिन बाबा को पता है मेरे भक्त को क्या चाहिए। बाबा सब देते हैं और बाबा सब सुनते हैं। बस दिल से आपको बाबा को याद करने की आवश्यकता है। जो लोग दिल से, सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं, बाबा उसके पास ज़रूर आते हैं। और हो सके तो रात्रि में एक बार बाबा का नाम लेते हुए सोइए ताकि आपको
सारे कष्ट दूर हो जाएंगे जब आप रात्रि में बाबा का नाम लेके सोएंगे और बाबा का ध्यान लगाएंगे। आपकी दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। बाबा का नाम लेने से ऐसा चमत्कार फील होता है, ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि इसको बताया नहीं जा सकता है, इसको खाली फील किया जा सकता है। और हर वो सच्चा भक्त जो बाबा के परम भक्तों में से है, उसे ये पता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। बाबा तो सब कुछ देते हैं और सब कुछ पूरा करते हैं। और बाबा कहते हैं, मेरे भक्तों, आप परेशान मत हो। परेशान क्यों हो? किस चीज़ की तुमको आवश्यकता है? मुझसे कहो, चिंता मत करो। मैं तुम्हारी सभी बातें सुन रहा हूँ। मैं तुम्हारी सभी दुखों को देख रहा हूँ। तुम अपने दुखों से परेशान हो, कष्टों में हो। तुम्हारे घर में कितनी प्रकार के कष्ट हैं, कितनी प्रकार की बीमारियां हैं। तो कोई भी बात दिल पे मत रखो, सब दूर हो जाएगा, सब संकट दूर हो जाएंगे। अगर किसी के घर में कोई प्रकार की बीमारी है या किसी को कोई काम नहीं बन रहा है, तो आप लोग एक बार मेरे कहने से आप ये देखिएगा कि साईं सच्चरित्र जो भी पढ़ता है और रात्रि में बाबा की दी हुई उदी जो समाधि मंदिर में दर्शन करने के बाद प्राप्त होती है, आप उस समाधि मंदिर की उदी को पानी में डालकर पीजिए और बाबा का नाम लीजिए। देखिए आपके कैसे बिगड़े काम बनेंगे। साक्षात आपको बाबा के दर्शन होंगे। और बाबा के दर्शन तो होते ही हैं। अगर किसी को उदी मिल जाए तो समझिए बाबा ने स्वयं आपको उदी दी। और जिन लोगों के पास उदी नहीं है तो उनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाबा किसी भी प्रकार से आपको तक उदी जरूर पहुंचाएंगे। देखिएगा कैसे आपको बाबा का प्रसाद मिल जाएगा। इसलिए दुखी मत होइए और हो सके तो एक बार शिरडी जाके देखिए। जो लोग शिरडी गए हैं या जाते हैं उन्हें स्वयं पता है कि बाबा की शिरडी नगरी में बिल्कुल चमत्कारी नगरी है। बाबा की द्वारिका माई में जो भी सीढ़ी चढ़ा है वो अपने सारे दुख वहीं छोड़कर आया है। और बाबा सब संकटों को दूर कर देते हैं, सारे कष्टों को बाबा की द्वारिका माई में आप वहीं पर छोड़ आते हैं। कुछ भी आपको कहना नहीं पड़ता, सब कुछ बाबा जान जाते हैं। जो लोग नहीं जा पाते वो लोग कुछ ना कर सके तो कोई बात नहीं, एक तस्वीर बाबा की लेके आप बाबा के सामने एक दीपक जलाइए और बाबा का नाम लीजिए और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। बस और कुछ नहीं करना है। बाबा का ओम साई राम नाम जपिए। देखिए आपके कैसे बिगड़े काम बनेंगे। और साईं सच्चरित्र जो लोग सुन रहे हैं उनके सभी काम तो बनेंगे ही। तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर ओम साई राम ज़रूर लिखिए।